दावत दूं, और उसका नाम है आसिम मुनीर, कि अगर वो इस आईन के मुताबिक अपने आप को सरेंडर करे तो कोई वजह नहीं कि मेरा पाकिस्तान और इसके इदारे फिर खुशहाल न हो। कोई वजह नहीं कि जब मैं फिर किसी अदालत के दरवाजे पे अपने इन वकला की मौजूदगी के अंदर दस्तक दूंगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं देख रहा हूं उस पाकिस्तान को कि अगर मेरे आर्मी चीफ ने मेरी इस मौदबाना गुजारिश को मान लिया तो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उसके सारे कोर कमांडर, सारी ISI, मुश्किल काम है, लेकिन पाकिस्तान को ऊपर उठाने के लिए, इसके इदारों को उठाने के लिए, कानून की हाकिमियत को, अदल और इंसाफ को कायम करने के लिए, ILF की इस आवाज को बेहतर करने के लिए, इसके अलावा कोई हल नहीं। तो मेरा आर्मी चीफ जो इस मुल्क का बाशिंदा है, जो मेरे उस गांव के अंदर काकूल एकेडमी के अंदर उसने तालीम और तरबियत की और स्टेज तक पहुंचा, आओ मिलकर हम इस मुल्क को बनाते हैं और इसका सरखेल मैं आपको बनाता हूं, देखता हूं फिर किस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, किस तरह इसके अंदर अदल और इंसाफ नहीं होता और रूल ऑफ लॉ की हुकूमत होगी। अगर नहीं तो यकीन करें दुनिया का कोई मुल्क बगैर कानून की हाकिमियत के अलावा न उसने कभी तरक्की की है और न करेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस आवाज के ऊपर, मेरी इस गुजारिश के ऊपर वो जरूर अमल करेंगे। बड़े अदब से अपने आर्मी चीफ से कहना चाहता हूं, आसिम मुनीर साहब से, कि मेरी इस बात को सुने और जो बात मैं कर रहा हूं अगर आपने उस पर अमल कर दिया तो अल्लाह की कसम पाकिस्तान का हर इदारा बन जाएगा, हमारी अदालतें आजाद हो जाएंगी, FBI हमारी काम करना शुरू कर देगी बजाय इसकी कोई चोरी और करप्शन करे। करप्शन के मुकदमात खुल पड़ेंगे। सिर्फ ये बात मैं इंतहाई अदब से अपने अस्करी क़यादत के सरखेल आसिम मुनीर से कर रहा हूं, और ये बात इस प्लेटफॉर्म से इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटी जो हमारी इकानमी की बुनियाद है, और आज नेशनल सिक्योरिटी, आर्मी चीफ कतई भी पाकिस्तान की अफवाज सिर्फ नहीं है बल्कि अवाम, मईशत और उसके साथ इम्तिजाज है आपकी अफवाज का, अपनी बहादुर अफवाज का। ये तीनों मिलेंगे तो मेरे मुल्क की हिफाजत होगी। इसलिए आज ये मैं इतने बड़े प्लेटफार्म से ये बात आपके साथ कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि मुझे हिंदुस्तान के तर्जुमान जो मेजर है उसने पूरी पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज किया है। उस वीडियो के अंदर वो कहता है कि क्या मुल्क है, डू यू डिजर्व टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, डू यू डिजर्व टू बी पाकिस्तानी। तो आओ ये बहादुर वकला, मैं खुद नाचीज आपको ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बचाने का सिर्फ वाहिद एक रास्ता है। देखो, इंडिया बड़ा मुल्क है लेकिन उसकी आज सालाना
5 ट्रिलियन पे वो पहुंच चुके हैं, $5 ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं, और हम चंद बिलियन के ऊपर। आज मईशत तबाह, माशरत तबाह, अखलाकियात तबाह, अदालतें तबाह, इंसाफ का निज़ाम तबाह। वाहिद हल क्या है जनरल साहब? इसका वाहिद हल है कि आओ इखलास से, तुम्हारे सीने के अंदर कुरान है और वो कुरान पकार पकार कर कह रहा है कि अपने आप को इस आईन के ताबे कर दो। एक शख्स सिर्फ, मेरे वकला, ये बात आपको पसंद नहीं होगी लेकिन अमली है कि आज अगर आपका आर्मी चीफ सदाकत और अमल से इस आईन के ताबे हो जाए तो मैं गारंटी देता हूं किसी की हिम्मत नहीं होगी अपनी अफवाज के अंदर, ISI के अंदर, कि वो मुल्क में लाकानूनियत फैलाएं, लोगों को उठाकर उनको बेलिबास करें। मिसिंग पर्सन, उसकी दास्तान अलग है। जहां हमारे सहाफी जो इस मुल्क को छोड़ के चले गए और एक को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, ये नहीं होगा। और जनरल साहब, मैं आपसे वादा करता हूं, मुझ पर जो जुल्म हुआ है, अगर आप अपने आप को, अपनी जात को इस आईन के ताबे कर दें तो मैं माफ कर दूंगा। अरशद शरीफ की बहादुर मां, उसके कदमों पे मैं जाके पड़ूंगा और कहूंगा कि देखो, तुम्हारे शहीद बेटे ने जो कुर्बानी दी थी, आज हमारा आर्मी का जनरल आसम मुनीर साहब ने कानून और आईन की पासदारी करते हुए पैगाम अपनी तमाम अफवाज को, 5-6 लाख को दे दिया। किसी तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होगी आज के बाद। मुल्क का हर महकमा यकीन करें जिंदगी की नई सांस के साथ उठ जाएगा। ये ख्वाब नहीं, एक आदमी को मैं कहता हूं और मुझे यकीन है कि जब वो इस कानून और आईन के मुताबिक अपने आप को पाबंद करेगा, जुर्म करेगा, अदालतें उसको सजा देंगी। ये अदालतें आपकी सारी खुल जाएंगी। मेरे वकला, FBI काम करना शुरू करेगा। सारी स्मगलिंग जो हो रही है, और फिर मैं उस मेजर आर्या को कहूंगा कि ये पाकिस्तान है जहां हर चीज मुमकिन है। मुझे यकीन है हमारी सनत, हमारी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर होगी, और मेरा कोई पाकिस्तान का बच्चा जो इस वक्त बेरोजगार है, डिग्रियां हाथ में लेके घूम रहा है, अगर रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की पासदारी होगी, सबके लिए होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अरशादात के मुताबिक, अल्लाह के मैंडेट के मुताबिक, तो फिर कोई वजह नहीं कि हम इस पाकिस्तान को उस हिंदुस्तान के मुकाबले में एक खुशहाल, फलता फूलता मुल्क न बना दे। जनरल साहब, मुझे कहने दीजिए कि आज मैंने किसी पे कोई तनकीद नहीं की, और इसलिए नहीं की कि ये पैगाम आपको देना बड़ा जरूरी था। अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल के अंदर नहीं रह सकता।